आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 शक्तिशाली एफर्मेशंस की जो आपकी सोच, आपके विश्वास और अंततः आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण हैं। एफर्मेशंस एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है जो हमें हर दिन मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हमारा मस्तिष्क हर दिन लाखों विचारों से गुजरता है। इनमें से अधिकांश विचार अनजाने में नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे विचार हमारी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। यही कारण है कि एफर्मेशंस का अभ्यास जरूरी हो जाता है। एफर्मेशंस सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में डालते हैं। यह प्रक्रिया हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। मान लीजिए कि आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले यह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो जाहिर है दिन की शुरुआत ही नकारात्मक ऊर्जा से होगी। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कहें, आज का दिन मेरे लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है, तो आपका पूरा दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा। एफर्मेशंस सिर्फ मन को बहलाने का तरीका नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इनके प्रभाव को मानता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे यह खुद को दोबारा ढाल सकता है, एफर्मेशंस के अभ्यास से सक्रिय होती है। इसका मतलब है कि हम अपने सोचने के ढंग, प्रतिक्रिया देने के तरीके और अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। आज हम जिन 7 एफर्मेशंस की बात करेंगे, वे आपको न सिर्फ आत्मबल देंगे, बल्कि आपको नए अवसरों की ओर भी ले जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम एक बहुत ही सरल और असरदार डेली रूटीन भी बताएंगे, जिससे आप एफर्मेशंस की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह उतार सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 7 शक्तिशाली एफर्मेशंस जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एफर्मेशन 1, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है। यह एफर्मेशन एक ऐसे मानसिक अवरोध को तोड़ने का कार्य करता है जो हमारे भीतर सबसे गहरे रूप में छिपा होता है, आत्मसंदेह। मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है एक सरल वाक्य है, लेकिन इसके भीतर छिपी ताकत अनंत है। यह वाक्य तब सबसे अधिक असर करता है जब आप खुद को कमतर महसूस कर रहे हों, जब आप सोचते हों कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं। हमारे समाज और पारिवारिक वातावरण में कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमारी आत्म छवि को चोट पहुंचाती हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, या फिर तू और ये काम मजाक है क्या। ये सब बातें धीरे धीरे हमारे अंदर एक गहरी धारणा बना देती हैं कि हम योग्य नहीं हैं, और जब हमारा अवचेतन मन इस धारणा को मान लेता है, तो हम अपने जीवन में अवसरों से मुंह मोड़ने लगते हैं। अब एक कहानी सुनिए राहुल की। राहुल एक छोटे शहर से ताल्लुक रखता था, जहां शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। उसने किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन जब नौकरी की तलाश शुरू की तो हर जगह से अस्वीकृति मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। फिर एक दिन उसने इंटरनेट पर एफर्मेशंस के बारे में पढ़ा। उसने एक कागज पर लिखा, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है। उसने यह वाक्य हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले दोहराना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन फिर वह खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगा। उसने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देना शुरू किया और अंततः उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। राहुल की सफलता कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह एफर्मेशंस और आत्मसंवाद का परिणाम थी। एफर्मेशंस से उसका दृष्टिकोण बदला, आत्मसम्मान बढ़ा और उसने अपने जीवन की दिशा को नया मोड़ दिया। अब विज्ञान की बात करें। जब हम बार बार कहते हैं मैं योग्य हूं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। इससे हमें सकारात्मक भावनाएं महसूस होती हैं और आत्म छवि में सुधार आता है। यही नहीं, MRI स्कैन से यह भी देखा गया है कि नियमित रूप से एफर्मेशंस दोहराने से ब्रेन का वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो कि आत्म जागरूकता और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। अब बात करें वास्तविक जीवन की। सोचिए कि अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप योग्य हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतने ही अधिक प्रयास करेंगे। आपके प्रयासों में ईमानदारी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी और आत्मबल बढ़ेगा। एक अन्य उदाहरण लें। एक युवती थी, सीमा। वह एक सरकारी परीक्षा में बार बार असफल हो रही थी। हर बार फेल होने के बाद
उसे लगता था कि वह इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने उसे एफर्मेशंस की ताकत के बारे में बताया। सीमा ने रोज खुद से कहना शुरू किया, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है। 6 महीने बाद उसने वही परीक्षा पास कर ली जिसमें वह 3 बार असफल हो चुकी थी। इस एफर्मेशन का असर तभी होता है जब आप इसे सिर्फ मैकेनिकली न दोहराएं, बल्कि हर शब्द को महसूस करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल से कहें, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है। इस एफर्मेशन को आप अपने कमरे की दीवार पर लिखकर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी बना सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नकारात्मक विचार आए कि आप यह नहीं कर सकते, तो उसी पल यह वाक्य दोहराएं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करेगा। सारांश में कहें तो ये एफर्मेशन, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है, आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है, आपके भीतर की शक्ति को जगाता है और आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। तो क्या आप आज से इस वाक्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? अगली बार जब आईना देखें तो खुद से कहिए, मैं योग्य हूं और मुझे सफलता का हक है। एफर्मेशन डी2, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। इस एफर्मेशन का उद्देश्य है आपके आत्मविश्वास को जागृत करना, वो आंतरिक शक्ति जो कठिन परिस्थितियों में आपको टिके रहने की ताकत देती है। जब हम कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह संकेत दे रहे होते हैं कि डर और संदेह अब हमारे जीवन में जगह नहीं पाएंगे। बहुत से लोगों के जीवन में आत्मविश्वास की कमी उन्हें उनके सपनों से दूर ले जाती है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन डर, झिझक या हीन भावना उन्हें रोक लेती है। यही समय होता है एफर्मेशन की शक्ति को अपने भीतर उतारने का। एक युवा लड़का था, आदित्य। वह कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन भीड़ में बोलने से डरता था। उसके प्रोफेसर ने एक दिन कहा कि उसे क्लास के सामने एक प्रेजेंटेशन देना होगा। आदित्य की रातों की नींद उड़ गई। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यह वाक्य उसने हर दिन दोहराया, बार बार। प्रेजेंटेशन वाले दिन उसका मन कांप रहा था, लेकिन एफर्मेशन ने उसे संभाले रखा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं कर सकता हूं। और उसने किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, एक आदत, एक निर्णय। और एफर्मेशंस इस निर्णय को मजबूत करने का तरीका है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि हम सक्षम हैं, तो हम भीतर से वह क्षमता विकसित करना शुरू कर देते हैं। विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम पॉजिटिव बातें खुद से कहते हैं, तो एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का संबंध मजबूत होता है। इससे डर और चिंता में कमी आती है और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ती है। आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल पैटर्न भी है जिसे हम दोहराव से मजबूत बना सकते हैं। इस एफर्मेशन को सुबह उठते ही और किसी चुनौतीपूर्ण कार्य से पहले बोलें। इसे लिखकर अपने कार्यस्थल या स्टडी डेस्क पर चिपकाएं। और सबसे जरूरी, इसे सिर्फ शब्दों में न कहें, महसूस करें। अपने शरीर की मुद्रा को भी आत्मविश्वासी बनाएं। कंधे पीछे, गर्दन सीधी, आंखों में दृढ़ता। जब शरीर आत्मविश्वासी होगा तो मन भी वैसा ही महसूस करेगा। याद रखें, आत्मविश्वास की शुरुआत खुद से होती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और उससे पार पाने की ठान लेते हैं, तो आप न सिर्फ आत्मविश्वास से भरते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसीलिए अभी से दोहराएं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। और फिर देखिए कैसे हर कठिनाई आपके सामने छोटी लगने लगती है। एफर्मेशन थीम, मैं हर दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। यह एफर्मेशन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की ओर इशारा करता है, आत्म विकास की यात्रा। मैं हर दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। कोई एक समय की बात नहीं है, यह जीवन भर की प्रक्रिया है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हम एक निरंतर विकासशील प्राणी हैं और हर दिन हमारे पास खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का अवसर है। कई बार हम जीवन में एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। हर दिन की चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है और उस सीख से ही
हमारा अगला दिन बेहतर होता है। एफर्मेशन, मैं हर दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं, इस प्रक्रिया को सशक्त करता है। अब एक कहानी सुनिए रिया की। रिया एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन उसका लेखन शुरू से बहुत औसत था। जब भी वह कुछ लिखती, उसे खुद ही पसंद नहीं आता। एक दिन उसने एफर्मेशंस के बारे में पढ़ा और यह वाक्य चुना, मैं हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही हूं। उसने यह वाक्य रोज दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने लेखन में सुधार देखना शुरू किया। हर दिन वह एक नया पृष्ठ लिखती, हर दिन खुद में सुधार का प्रयास करती। 1 साल बाद उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। क्या रिया में कोई चमत्कार हुआ? नहीं। जो परिवर्तन हुआ वह रोज के छोटे छोटे प्रयासों और एफर्मेशन के माध्यम से आया आत्मविश्वास का परिणाम था। यह एफर्मेशन आपके जीवन में प्रगति का एहसास कराता है। जब आप कहते हैं मैं हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं, तो आप खुद को स्थिरता से निकालकर गति की ओर ले जाते हैं। यह वाक्य नकारात्मकता को दूर करता है, क्योंकि इसमें एक स्वीकृति है कि भले ही आज मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयासरत हूं और रोज बेहतर हो रहा हूं। विज्ञान की बात करें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा यही कहती है कि हमारा मस्तिष्क नए अनुभवों से सीखकर नए तंत्रिका रास्ते बनाता है। यानी हम हर दिन नए कौशल सीख सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। एफर्मेशंस इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे हमारे ध्यान और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। अब सोचिए, जब आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं, तो आप खुद को अवसरों की खोज में लगा देते हैं। आप सुधार की संभावनाओं को तलाशते हैं, खुद को आलोचना नहीं बल्कि प्रगति की नजर से देखते हैं। यह दृष्टिकोण ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। एक और उदाहरण देखें। एक व्यक्ति था, नाम था अर्जुन। वह फिटनेस को लेकर बेहद परेशान था। वजन ज्यादा था और आत्म संयम की कमी थी। उसने जिम शुरू किया, लेकिन पहले ही हफ्ते में हतोत्साहित हो गया। फिर उसने एफर्मेशन अपनाया, मैं हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को बदला, खाने की आदतें सुधारी और हर दिन बस थोड़ा थोड़ा सुधार किया। 1 साल में उसने 20 किलो वजन कम किया और एक नया आत्मविश्वास पाया। यह एफर्मेशन सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं लाता, यह अंदर से आपको सशक्त करता है। यह आपको अपने अतीत की असफलताओं को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब आप खुद को एक विकासशील व्यक्ति मानते हैं, तब आप रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हैं। हर दिन, हर पल। आप इस एफर्मेशन को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर कहिए, मैं हर दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं। इसे अपनी डायरी में लिखिए, इसे अपने मन का मंत्र बनाइए। और जब भी आपको लगे कि आप रुक गए हैं या कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो यह वाक्य आपको फिर से रास्ते पर ला देगा। तो दोस्तों, चलिए आज से यह स्वीकार करें कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, और यही हमारी सुंदरता है, क्योंकि हम हर दिन सीख सकते हैं, हर दिन सुधार कर सकते हैं और हर दिन एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। साथ में दोहराइए, मैं हर दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। एफर्मेशन 4, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यह वाक्य सुनते ही हमें एक गहरी शक्ति का एहसास होता है। यह एफर्मेशन हमें हमारे भाग्य और परिस्थितियों पर नियंत्रण की याद दिलाता है। यह कहता है कि हम केवल जीवन के यात्री नहीं हैं, बल्कि इसके रचनाकार भी हैं। हम जिन विचारों को चुनते हैं, जो निर्णय लेते हैं और जिन भावनाओं को पोषित करते हैं, वही मिलकर हमारे जीवन की कहानी बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी हालातों पर निर्भर है, नौकरी, रिश्ते, समाज या किस्मत। लेकिन जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो आप जिम्मेदारी लेते हैं। यह जिम्मेदारी डराने वाली नहीं होती, बल्कि सशक्त करने वाली होती है। यह आपको हर उस स्थिति को बदलने की शक्ति देती है जिससे आप असंतुष्ट हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का है जिसका नाम है रवि। रवि का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उसके पास सीमित साधन थे, लेकिन उसने एक वाक्य को अपना मार्गदर्शन बना लिया, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। उसने यह तय किया कि वह अपनी परिस्थिति से ऊपर उठेगा। उसने पढ़ाई में मेहनत की, स्कॉलरशिप पाई और एक दिन एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। उसने अपनी सोच और मेहनत से अपने जीवन की दिशा बदल दी। रवि की कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, तो हम जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। यही इस एफर्मेशन की ताकत है। विज्ञान भी यही कहता है।
सेल्फ इफेक्टिविटी नामक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब हम यह मानते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना ज्यादा आत्मविश्वास से करते हैं और सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एफर्मेशन, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, इस विश्वास को बढ़ाता है। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, सीमा नाम की एक महिला की। सीमा एक गृहिणी थी जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा में बिताया, लेकिन उसके अंदर एक कलाकार छुपा था। एक दिन उसने यह एफर्मेशन अपनाई, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। उसने पेंटिंग करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर अपने चित्र साझा किए और आज वह एक सफल आर्टिस्ट है। उसने खुद को नए रूप में ढाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन की बागडोर खुद थाम ली। यह एफर्मेशन आपको अपनी शक्ति की याद दिलाता है। यह कहता है कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अगर आप अपने आप से रोज कहते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो आप हर फैसले में जागरूकता लाते हैं। आप कोई भी निर्णय लेते समय सोचते हैं, क्या यह निर्णय मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? यह जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं कहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब भी समस्याएं आएंगी, आप हार नहीं मानेंगे। आप रास्ता ढूंढेंगे, नया दृष्टिकोण अपनाएंगे और फिर से खड़े होंगे। एफर्मेशन का प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब उसे भावना के साथ बोला जाए। सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है। जब आप इसे महसूस करके बोलते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों उसकी दिशा में काम करने लगते हैं। आप इस एफर्मेशन को अपनी दिनचर्या में इस तरह जोड़ सकते हैं। हर सुबह उठकर 3 बार जोर से कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इसे अपने कमरे की दीवार पर लिखकर लगाएं। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो, इसे अपने आप से दोहराएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर निर्णय लेने का साहस बढ़ रहा है। आप डर की जगह आत्मनिर्भरता को महसूस करने लगेंगे। यह एफर्मेशन आपकी चेतना को बदलता है, और जब चेतना बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। एफर्मेशन, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, इसी जिम्मेदारी और शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की कहानी खुद लिखने के लिए? आइए एक साथ कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। एफर्मेशन 5, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। जब आप यह एफर्मेशन दोहराते हैं, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं, तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को एक नई दिशा देते हैं। यह वाक्य मात्र एक कल्पना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है, जो आपको अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की मानसिकता की ओर ले जाता है। हम जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। जब आप अपने मन को इस विश्वास से भरते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो आपका व्यवहार, निर्णय और कार्य भी उसी अनुरूप बदलने लगते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा यही मानता है कि उसके पास कभी पैसा नहीं टिकता। वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी ऊर्जा गरीबी और अभाव की ओर केंद्रित रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो हर सुबह यह अफर्मेशन बोलता है, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। वह अपने भीतर विश्वास जागृत करता है कि वह समृद्धि के योग्य है। इस विश्वास से प्रेरित होकर वह अवसरों को पहचानता है, उन्हें पकड़ता है और अपने चारों ओर समृद्धि फैलाता है। यही अंतर है सोच का, और यही फर्क बनाता है सफलता और असफलता का। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। काव्या नाम की एक युवती थी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका सपना था कि वह एक अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड शुरू करे, लेकिन साधन सीमित थे। एक बार उसने किसी से यह एफर्मेशन सुना, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसने रोज सुबह शाम इस वाक्य को दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। उसने छोटे छोटे डिजाइन बनाए, सोशल मीडिया पर साझा किए और कुछ ही समय में ग्राहकों की लंबी सूची बन गई। 3 साल में उसने अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च की। काव्या का कहना था कि उस एक एफर्मेशन ने उसकी पूरी मानसिकता को बदल दिया था। इस वाक्य की वैज्ञानिक व्याख्या भी बेहद सशक्त है। हमारे मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RIS नामक एक फिल्टर होता है जो हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करने देता है जिनके प्रति हम सचेत या अचेत रूप से रुचि रखते हैं। जब आप अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि आप सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, तो RAS आपकी आसपास की दुनिया में अवसरों को पहचानने में मदद करता है।
आप उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें शायद पहले आपने नजरअंदाज कर दिया होता। एफर्मेशन, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं, केवल धन की बात नहीं करता। यह आपके जीवन में अच्छे रिश्तों, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और हर तरह की पूर्णता की बात करता है। जब आप खुद को इस चुंबक के रूप में देखते हैं तो आप शिकायत करने की बजाय कृतज्ञता का भाव अपनाते हैं, और कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। इस एफर्मेशन को अपनाने के कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। हर सुबह ध्यान के समय इसे गहराई से महसूस करते हुए दोहराएं, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। इस वाक्य को अपने पर्स, डेस्क या मोबाइल स्क्रीन पर रखें। जब भी असफलता का डर सताए, इस वाक्य को एक गहरी सांस के साथ कहें। अब एक और उदाहरण देखें। मनोज नाम का एक युवक था जो बार बार व्यापार में असफल हो रहा था। हर बार उसका मन कहता, मेरे नसीब में व्यापार नहीं है। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने एफर्मेशन लिखना शुरू किया, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। शुरुआत में सब वैसा ही चलता रहा, लेकिन उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया। वह ज्यादा सजग हो गया, अपने ग्राहकों से बेहतर तरीके से संवाद करने लगा और अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने लगा। साल भर में उसका व्यापार लाभ में आ गया। आपका विश्वास ही आपका भाग्य तय करता है, और यह एफर्मेशन आपके विश्वास को सकारात्मक दिशा देता है। यह आपको बताता है कि आप असीम संभावनाओं वाले व्यक्ति हैं जो अपने चारों ओर सफलताओं को खींच सकते हैं। आपको बस यह याद रखना है कि आप इसके योग्य हैं, और यह कि ब्रह्मांड हमेशा आपको समर्थन देने के लिए तत्पर है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। तो चलिए, आज से हर सुबह, हर शाम और हर उस समय जब जीवन कठिन लगे, हम एक साथ दोहराएं, मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। और महसूस करें कि जैसे ही आप ये कहते हैं, आप अपने भीतर और अपने आसपास उस ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं जो आपको सफलता, सुख और समृद्धि की ओर खींच रही है। एफर्मेशन शेक्स, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। यह एफर्मेशन केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र संतुलन की बात करता है, जहां आपका तन, मन और आत्मा एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर की मजबूती नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्मिक संतुलन में भी निहित है। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी आम हो गई है। हम डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा मन भी उपचार चाहता है। जब आप प्रतिदिन यह एफर्मेशन दोहराते हैं, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, तो आप अपने भीतर संतुलन और शांति की स्थापना करते हैं। कल्पना कीजिए, आरव नाम का एक व्यक्ति है जिसे बार बार सिर दर्द, थकावट और चिंता होती रहती थी। वह दवाइयां लेता था, लेकिन आराम नहीं मिलता। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे ध्यान और एफर्मेशन की सलाह दी। आरव ने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया और यह वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी नींद सुधरी, चिंता कम हुई और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत दिखने लगा। यह बदलाव दवाइयों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से आया। इस वाक्य की वैज्ञानिक पुष्टि भी मिलती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अनुसार, जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर तेजी से स्वस्थ होता है और मन अधिक स्थिर रहता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी यह सिद्ध करती है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की संरचना बदल सकते हैं। इस एफर्मेशन को अपनाने से पहले एक बात और समझनी जरूरी है, यह कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो निरंतरता और विश्वास मांगती है। जब आप इसे हर दिन अभ्यास में लाते हैं, तभी यह अपने प्रभाव दिखाता है। यह आपके शरीर को संकेत देता है कि वह हील हो सकता है, और आपके मन को संकेत देता है कि वह शांत रह सकता है। आत्मा को यह स्मरण कराता है कि वह असीम शांति और प्रेम का स्रोत है। एक और उदाहरण लेते हैं। स्नेहा नाम की महिला को लंबे समय से पीठ दर्द की समस्या थी। वह डॉक्टर के पास गई, फिजियोथेरेपी ली, लेकिन कुछ समय बाद दर्द फिर लौट आता। एक दिन योग शिक्षक ने उसे सिखाया, अपना मन भी चिकित्सा का हिस्सा बनाओ। उसने एफर्मेशन का सहारा लिया, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को और अधिक ध्यान से सुनना शुरू किया।
वह जहां तनाव महसूस करती वहां प्रेम भेजती। परिणाम, कुछ ही महीनों में न केवल उसका दर्द कम हुआ बल्कि वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। यह अफर्मेशन हमें बताता है कि हम अपने ही उपचारक हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और इरादों से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। जब आप इस वाक्य को कहते हैं तो आप अपने शरीर से संवाद करते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूं। यह संवाद ही हीलिंग की नींव है। इस अफर्मेशन को अपनी दिनचर्या में इस प्रकार शामिल करें। हर सुबह बिस्तर से उठने के बाद आंखें बंद कर 5 बार कहें, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। जब भी थकावट महसूस हो, एक गहरी सांस लें और इस वाक्य को अपने दिल से दोहराएं। सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान कर इस एफर्मेशन को धीरे धीरे दोहराएं। जब आप लगातार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और संतुलित अनुभव करने लगेंगे। आपके रिश्तों में भी प्रेम और समझ बढ़ेगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन सुंदर लगता है। तो आइए आज से ही शुरुआत करें अपने आप से प्रेम करने की, अपने शरीर को सुनने की, अपने मन को शांत करने की और अपनी आत्मा को जागृत करने की। एफर्मेशन, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं को अपना मंत्र बनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन स्वयं एक चिकित्सा प्रक्रिया में बदल जाता है। चलो एक साथ कहें, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। एफर्मेशन, सार, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। यह वाक्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह हमारी आत्मा की सच्ची प्रकृति को प्रकट करता है। हम में से हर एक में वह शक्ति है जो आसपास की दुनिया को सुंदर, शांत और प्रेरित बना सकता है। यह अफर्मेशन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं जो प्रेम, करुणा और उजाले का स्रोत है। जब आप यह कहते हैं कि मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप एक उच्चतम ऊर्जा को बुला रहे हैं जो आपके माध्यम से काम करना चाहती है। यह वाक्य आत्मगौरव नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का प्रतीक है। इसका अर्थ है, मैं जो हूं वही एक प्रकाश है और मैं उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक दीपक जलाया गया है। वह एक छोटे से कोने में रखा गया है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे को रोशन कर देता है। वह दीपक खुद को महान नहीं मानता, लेकिन उसका काम ही है अंधकार मिटाना। ऐसे ही जब आप अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश को पहचानते हैं तो आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है, प्रेरणा देती है और आशा से भर देती है। अब सुनिए एक कहानी। आयुष नाम का एक युवक जो पहले बहुत शर्मीला और चुप रहता था। वह खुद को तुच्छ समझता था, मानता था कि उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बदलाव आया जब उसने एक पुस्तक में यह एफर्मेशन पढ़ा, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। उसने सोचा कि क्यों ना यह वाक्य प्रतिदिन दोहराकर देखा जाए। हर सुबह वह अपने आईने में देखता और कहता, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। पहले तो यह केवल एक अभ्यास जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगा। वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरों को प्रेरित करना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह एक लाइफ कोच बन गया और सैकड़ों लोगों की जिंदगी में उजाला फैलाने लगा। यह सब उस एक एफर्मेशन से शुरू हुआ। विज्ञान भी बताता है कि जब हम दूसरों के लिए करुणा, प्रेम और सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे हम खुद को खुश, पूर्ण और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। इस एफर्मेशन का अभ्यास करना एक दैनिक साधना है। यह आपको स्मरण कराता है कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक चलती फिरती प्रेरणा। जब आप इस वाक्य को अपनाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही एक हीलिंग फोर्स बन जाती है। आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपकी ऊर्जा, सब कुछ दूसरों की पीड़ा को शांत करने लगता है। इस एफर्मेशन को अपने जीवन में लाने के कुछ व्यावहारिक तरीके। हर सुबह स्वयं को आईने में देखकर यह कहें, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। जब भी आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में हों, अपने भीतर यह वाक्य दोहराएं और प्रेम की ऊर्जा महसूस करें।
दूसरों की मदद करते समय यह सोचें कि आप उनके जीवन में एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। एक और सच्ची घटना पर गौर करें। निधि नाम की एक शिक्षिका को एक बार स्कूल में सबसे कमजोर बच्चों की कक्षा दी गई। शुरू में वह निराश थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपना काम प्रेम और उजाले के साथ करेगी। हर दिन वह अफर्मेशन दोहराती, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। उसने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक संवाद किया, उनकी क्षमताओं को पहचाना और प्रोत्साहन दिया। वर्ष के अंत में वही कक्षा सबसे ऊर्जावान और आत्मविश्वासी हो गई। इसका सार यही है, जब आप भीतर से प्रकाश से भरे होते हैं तो वह प्रकाश बाहर भी फैलता है। आप जहां भी जाते हैं वहां माहौल बदल जाता है। आपकी उपस्थिति से लोगों को सुकून, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। और यह सब संभव होता है जब आप स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि आप प्रकाश हैं। चलो आज से यह अफर्मेशन अपने दिल में बसा लें। रोज सुबह और हर उस समय जब जीवन की अंधेरी राहों से गुजरें, यह वाक्य बोलें और महसूस करें, मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। इस वाक्य को दोहराएं, उसे अपने जीवन में उतारें और एक ऐसे स्रोत बने जिससे दुनिया में उजाला फैलता है। आप जितना अधिक इस वाक्य पर विश्वास करेंगे, उतनी ही गहराई से आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी। प्रिय मित्रों, आपने अभी अभी उन 7 शक्तिशाली एफर्मेशंस को जाना, समझा और महसूस किया है, जो न केवल शब्द हैं बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली चाबियां हैं। इन 7 वाक्यों में वह ऊर्जा है जो आपकी सोच, भावना और कर्म को रूपांतरित कर सकती है। आइए एक बार फिर उन्हें दोहराएं। मैं असीम शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। मैं हर दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। मैं हर परिस्थिति में समाधान और अवसर खोजता हूं। मैं सुख, समृद्धि और सफलता का चुंबक हूं। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मेरी उपस्थिति से दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलता है। इन एफर्मेशंस को जीवन में शामिल करना एक साधना है, एक अभ्यास, एक अनुशासन। यह कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से जागृत होने वाली शक्ति है। जब आप इन वाक्यों को हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में स्थान देते हैं, तब ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और वही अवचेतन मन आपके जीवन को आकार देता है। आज से निर्णय लें कि आप स्वयं को बदलेंगे। सुबह उठते ही इन एफर्मेशंस को दोहराएं। दिन में जब कभी आप असहज महसूस करें, इन्हें याद करें। रात को सोने से पहले इन्हें दोहराएं। हर बार जब आप इन्हें बोलते हैं, आप अपनी चेतना को ऊपर उठा रहे होते हैं, अपने भीतर शक्ति को सक्रिय कर रहे होते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है, केवल बोलना ही काफी नहीं है, आपको इन एफर्मेशंस को जीना भी है। अगर आप कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, तो आत्मविश्वास से चलें, आत्मविश्वास से निर्णय लें। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेम और प्रकाश फैलाता हूं, तो अपनी उपस्थिति में विनम्रता, करुणा और सेवा का भाव रखें। आपके हाव भाव, आपकी मुस्कान, आपके शब्द, ये सब उस प्रकाश को दर्शाएं जिसे आप फैलाना चाहते हैं। लोगों के साथ बात करते समय, उनकी भावनाओं का सम्मान करते समय, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तब भी इन एफर्मेशंस को जीवंत बनाए रखें। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी भय, शंका या निराशा नहीं आएगी, लेकिन जब आप इन भावनाओं का सामना करते हैं, तब आपके पास एक आंतरिक शक्ति होती है। ये एफर्मेशंस जो आपको दोबारा खड़ा होने, मुस्कुराने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर बार जब आप झुकते हैं, यह स्मरण करें कि आप एक दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, चेतना हैं, प्रेरणा हैं। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक बात समान होती है, उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना। उन्होंने अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ली। आप भी वह कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन को उसी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? एक छोटे से अफर्मेशन से, एक विचार से, एक निश्चय से। हर दिन को एक नए उत्सव की तरह जी। एफर्मेशंस को केवल शब्दों की तरह न लें, उन्हें अपने हाव भाव, चाल ढाल और कर्मों में उतारें। जब आप कहते हैं मैं प्रेम हूं, तो वह प्रेम आपके हर व्यवहार में झलके। जब आप कहते हैं मैं समाधान हूं, तो समस्याओं को देखकर डरने की बजाय समाधान ढूंढने की ऊर्जा जागृत हो। यही अफर्मेशन की असली शक्ति है, शब्दों से कार्यों में परिवर्तन। आज का दिन ही सही समय है।
खुद से यह वादा कीजिए कि आप इन अफर्मेशंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपने मोबाइल का वॉलपेपर बदलें, अफर्मेशंस को दीवार पर लिखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन इन वाक्यों को श्रद्धा और भावना से बोलें। याद रखें, आपकी सोच ही आपका भविष्य है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। और जब आप सोचते हैं कि मैं शक्ति हूं, समाधान हूं, प्रेम हूं, प्रकाश हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके इस विश्वास को साकार करने के लिए आपके साथ चलने लगता है। आपके शब्द आपकी वास्तविकता की नींव हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही आपकी ऊर्जा बन जाती है और आपके आसपास की दुनिया उसी के अनुरूप ढलती है। लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक, सामर्थ्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण वाक्य बोलते हैं, आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ब्रह्मांड कभी पीछे नहीं हटता, वह आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाता है। एफर्मेशंस उस ऊर्जा को दिशा देने वाले उपकरण हैं। इन वाक्यों को दोहराने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरी श्रद्धा, यकीन और भावनात्मक जुड़ाव के साथ बोलना। जब आप कहते हैं मैं शक्ति हूं, तो भीतर से उस शक्ति को महसूस करें। जब आप कहते हैं मैं समाधान हूं, तो हर चुनौती के भीतर अवसर को देखने की आदत डालें। यह केवल आदत नहीं, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको भीतर से सशक्त और स्थिर बनाता है। यही अंतर है एक साधारण जीवन और एक जागरूक, शक्तिशाली जीवन के बीच। एफर्मेशंस वो सेतु हैं जो आपको भय से विश्वास तक, असमर्थता से सामर्थ्य तक और अंधकार से प्रकाश तक ले जाते हैं। तो आज अभी एक संकल्प लीजिए, न केवल इन शब्दों को पढ़ने का, बल्कि इन्हें जीने का। हर दिन, हर क्षण स्वयं को याद दिलाते रहिए कि आप कौन हैं। एक चैतन्य शक्ति, एक सुंदर आत्मा और एक प्रेरणादायक प्रकाश स्तंभ। आपका जीवन अनमोल है, इसे पूरी चमक से जिएं। आप इस संसार में एक कारण से आए हैं और वह कारण है स्वयं को पहचानना, प्रेम करना और उजाला फैलाना। आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को हर रोज रोशन करें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सशक्त प्रेरणा है जो हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए उत्साहित करती है। हम इस सकारात्मकता की ऊर्जा के साथ आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन में बदलाव की आंधी ला सकें। धन्यवाद और याद रखें, सचमुच परिवर्तन आपसे ही शुरू होता है।